थे 4-5 लोग थे, छोटा बड़ा लेकर के, और उसी में वो फायरिंग करने लगे। हम थून गाड़ दिए थे, और फायरिंग करने के बाद वो लाठी चलाने लगे, हरो भी चलाने। वो फायरिंग में हमारा एक लड़का आशीष खत्म हो गया। एकरे बाद बड़ा लड़का PHU में अभी तक है वहीं। और एक भतीजा अखिलेश है, उसको हाथ में लगा था, बगल से निकल गई चीरते हुए, तो नॉर्मल है, घर पर पट्टी बना, हम दवा सुई करके यहाँ पर है दवा। और राजस्व विभाग से आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संतुष्ट 4 घर 5 होना चाहिए साहब, 4। न्याय की उम्मीद और प्रार्थना के साथ जो है एक बुजुर्ग पिता जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। दरअसल जब हम यहाँ पे आए तो माहौल गमगीन तो है, और जो सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। पत्नी गर्भवती है और 1.5 साल की एक बिटिया, और आशीष यादव अब नहीं है। ये वही जगह है जो जंगला बनपुरवा में गोलीकांड हुआ था। दरअसल विवाद कहाँ से शुरू हुआ, जैसा कि मृतक आशीष यादव के पिताजी बता रहे थे कि हम यहाँ पे बांस वगैरह गाड़ रहे थे, उसी वक्त झगड़ा शुरू हुआ। तो ये बांस वगैरह ये रोड के किनारे गाड़ रहे थे, यहीं पर गिरे हुए थे, और उसके गोली छर्रे जो है यहीं पर बिखरे पड़े थे। बताइएगा अखिलेश, इनके हाथ में चोट लगी है, ये गोली इनके हाथ में छूते हुए निकली थी, तो कहाँ से वो आए फायर करने के लिए, किधर से आए? सर उड़ा के माँ बहन की गाली देने लगे, मारने कितनी की संख्या में थे आपके? करीब 5 लोग थे वो लोग। आप लोग कितनी संख्या में थे? हम लोग भी, मतलब एक छोटा भाई था वो, और एक भाई आशीष थे, एक राजनाथ थे, और हमारे चाचा एक, और हम थे। 4-5 लोग आप लोग? हाँ भी थे। 2 असलहे निकाल के फायरिंग करने लगे, जो कि पहला 2 असलहे? 2 असलहे, एक राइफल थी लाइसेंसी, एक रिवाल्वर, मतलब वो, मतलब रिवाल्वर क्या, कट्टा था, मतलब फर्जी। और आशीष भाई को हमारे गोली लगते ही उनकी तुरंत ही मौत हो गई। यहीं पर हो गई थी सर। और भदोही के जंगला बनपुरवा का गोली कांड, जी हाँ, कलयुग में महाभारत का पूरा दर्शन कह लीजिए। जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद जो है खूनी अंजाम तक पहुंच गया। अभी तक आशीष यादव उम्र लगभग 30 साल, उनकी मौत हो जाती है गोली लगने से, और अखिलेश यादव को गोली लगती है, उनका इलाज हुआ और अभी घर पे है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 5 लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। यहाँ पर जब हम आए तो मौके पर कुछ पुलिस के जवान यहाँ पे सुरक्षा के दृष्टिगत बैठे थे, और हम आए हैं जो है आशीष यादव के घर पे, उनके गांव में, उनके परिवार में। और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या होती है, असली कहानी क्या है, आप सोशल मीडिया पर जो वायरल वीडियो देख रहे हैं या फिर अखबार में जो आप उसकी खबरों को पढ़ रहे हैं, उससे इतर की कहानी यहाँ देखने और सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच्चाई अभी तक ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। खैर, पहले जो है ये घर मकान आप देखिए, ये बहुत ही सामान्य जो है झोपड़ी लगाकर इनका परिवार जो है किसी तरह से अपना जीवन यापन करता है। और अब एक बार आप कैमरा इधर घुमाइएगा, ये अखिलेश यादव हैं, इनके हाथ में जो है ये गोली लगी थी, आपके हाथ में ना, इनके हाथ में ये गोली लगी थी, और इनका इलाज वगैरह हुआ और ये घर पे आए। अब आशीष यादव जो मृतक हैं, उनके पिताजी जो है, इनसे थोड़ी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाई और कुछ ज़मीनी हकीकत ये बताने का प्रयास करेंगे। आप थोड़ा सा एक साइड आ जाइए इधर से। और चाचा जी जो है अभी लेटे हुए हैं। एक पिता के सामने पुत्र का जाना कितना दर्दनाक हो सकता है, इसके बारे में नहीं। आप रोइएगा तो कैसे हम आपकी जो समस्या है, जो सच्चाई है, हम कैसे लोगों तक पहुंचा पाएंगे या जिला प्रशासन तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। जो अखबार में चीज़ें आ रही हैं चाचा, उसमें 4 बीघा जमीन की बात बताई जा रही है। थोड़ा सा आप उठ के अगर बैठ सके तो। गलत है साहब, क्या है बताइए? 4.5 बीघा है हमारा, 4.5 बीघा का पट्टा है साहब। वो मुकदमा चल रहा है, और उनको
मुकदमा उसी नंबर में 454 जयमी में उनका 1 बीघा किला मौसम बता रहे हैं, 2 बीघे से कम है। और वो हमारे 4 बीघे में कह रहे हैं कि यही है, यही के लेकर के विवाद हुई है, वही के लेकर के वो मुकदमा दीवानी किए थे और दीवानी स्टे भी दे दिया। आप अभी बता रहे थे कि आपने 4.5 बीघा पट्टा कराया, आपके नाम था। उन्होंने जो आरोपी हैं उन्होंने कुछ जमीन पट्टा कराई, है ना? वह बताओ ना कि वो 1 बीघा पट्टा कराया है तो वो विवादित तो हो गई। और हमारा तो 4.5 बीघा था, हमारे 4.5 बीघे में वो विवाद कर रहे हैं। आपके जमीन में वो कब्जा चाहते थे। कब्जा चाहते हैं और उसमें जो स्टे भी हुआ है वो कराए थे। और स्टे के अलावा हम उसमें कुछ नहीं बनाए। हमारी पहले से जितने मुकदमा के पहले से, आज से नहीं, कई वर्षों से मढ़ा झोपड़ा बिता रहे हैं और उसी में है। और झगड़ा का शुरुआत कहाँ से हुआ? निर्माण वही जमीन में 4 से। नहीं, कल जैसे जब गोली चली जो है उसके पहले क्या कुछ माहौल था? कुछ माहौल नहीं, हम अपने में थून थक्कड़ गाड़ रहे थे, बना रहे थे। और वो लोग पहुँचे, 5 लोग, 2 लोग असलहा लिए थे, 3 लोग लाठी डंडा, और इधर से 4-5 लोग थे छोटा बड़ा लेकर के। और उसी में फायरिंग करने लगे, हम थून गाड़ दिए थे। और फायरिंग करने के बाद वो लाठी चलाने लगे, हरो भी चलाने। वो फायरिंग में हमारा एक लड़का आशीष खत्म हो गया। एक बाद बड़ा लड़का BHU में अभी तक है वहीं। एक भतीजा अखिलेश है, उसको हाथ में लगा था, बगल से निकल गई चीरते हुए। तो नॉर्मल है, घर पर पट्टी बना, हम दवा सुई करके यहाँ पर है, दवा चल रहा है। और एक लड़के का वहाँ BHU में है, उसका भी दवा चल रहा है। साहब यही स्थिति है। और प्रशासन अब न्याय करे चाहे अन्याय करे। हम आशीष यादव की 1-1.5 साल की बिटिया है और उनकी पत्नी गर्भवती है। आशीष को एक लड़की थी, 1.5 साल हो गया और एक डिलीवरी है साहब। अब डिलीवरी महीना 2 महीना जो लग जाए उसी में है। अब यही विपत है। जिला प्रशासन से और राजस्व विभाग से आप क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, संतुष्ट? 4 घर 5 होना चाहिए साहब, 4 से हम नहीं संतुष्ट हैं, 5 होना चाहिए। और राजस्व से और सब अधिकारियों से, बड़े छोटे से हमारी यही प्रार्थना है कि हम तो न पढ़ा है, हमारी गुहार को सुना जाए और न्याय किया जाए भाई। ठीक है चाचा, आप बात करने की स्थिति में नहीं है। न्याय की उम्मीद और प्रार्थना के साथ जो है एक बुजुर्ग पिता जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। दरअसल जब हम यहाँ पे आए तो माहौल गमगीन तो है और जो सच्चाई है वो भी सामने आनी चाहिए। पत्नी गर्भवती है और 1.5 साल की एक बिटिया, और आशीष यादव अब नहीं है, उनके चचेरे भाई हैं अखिलेश जी। लेके चलिएगा जहाँ पे विवाद का मामला था, जहाँ पे चलिए वहीं चलते हैं, वहीं बात। ये वही जगह है जो जंगला बनपुरवा में गोली कांड हुआ था। दरअसल विवाद कहाँ से शुरू हुआ, जैसा कि मृतक आशीष यादव के पिताजी बता रहे थे कि हम यहाँ पे बांस वगैरह गाड़ रहे थे, उसी वक्त झगड़ा शुरू हुआ। तो ये बांस वगैरह ये रोड के किनारे गाड़ रहे थे और यहीं पर लाठी डंडे और गोली जो है चला। और ये प्रशासन जो है ये बैरिकेड करके यहाँ पर जांच वगैरह किया गया, क्योंकि यहीं पर गिरे हुए थे और उसके गोली छर्रे जो है यहीं पर बिखरे पड़े थे। बताइएगा अखिलेश, इनके हाथ में चोट लगी है, ये गोली इनके हाथ में छूते हुए निकली थी, तो कहाँ से वो आए फायर करने के लिए, किधर से आए? सर यहाँ हम लोग गाड़ रहे थे, वो लोग उधर से गाली गलौज देते, लाठी डंडे लेके, असला लेके उधर रोड से 2-2 लोग राइफल लेके आए और हम लोग यहीं पर खड़े थे, यहाँ पर जहाँ थून गड़ रही थी। उसके बाद हम लोगों को दौड़ा के माँ बहन की गाली देने लगे, मारने कितनी की संख्या में थे आपके? करीब 5 लोग थे वो लोग। अच्छा, आप लोग कितनी संख्या में थे? हम लोग भी, मतलब एक छोटा भाई था वो, और एक भाई आशीष थे, एक राजनाथ थे और हमारे चाचा एक और हम थे। 4-5 लोग आप लोग? हाँ भी थे।
तो उसने हम लोगों को हमला दौड़ा के किया और मारने की कोशिश किया। तो हमने बचाव के लिए अपना लाठी डंडा हम लोग भी चलाएं। उसके बाद उसने दो असलहे निकाल के फायरिंग करने लगे, जो कि पहला दो असलहे, दो असलहे, एक राइफल थी लाइसेंसी, एक रिवाल्वर मतलब रिवाल्वर क्या कट्टा था, मतलब फर्जी, वो अवैध था। उससे भी फायरिंग हुई, जो कि फायर करने वाला अनूप यादव अन्नू है। उसके बाद उसके बड़े पापा हैं ब्रिजेश यादव, फायरिंग कर रहे थे 2 लोग, और 3 लोग लाठी डंडे से मार कर रहे थे, जो कि घायल में हमारे आशीष बड़े भाई। उसमें जो वीडियो वायरल हुआ है 18 सेकंड का, उसमें लाठी पहले चलती है, फिर अचानक से गोली चलने सर वो बात का लाठी चलते जब गोली चलने लगती है तब का वीडियो हम सर आपको पहले का भी वीडियो दे रहे हैं, उसको दिखाइए सर कि पहले कौन लाठी लेके दौड़ा है, मानने कौन दौड़ा है। सभी वीडियो है, सब है सर, सब है, सब हम आपको देंगे यही। और आशीष भाई को हमारे गोली लगते ही उनकी तुरंत ही मौत हो गई, यहीं पर हो गई थी सर। और ये जो जमीन का विवाद है, ये आप लोगों का जमीन है 4.5 बीघा? यस सर, 4.5 बीघे का हमारा पट्टा है, जो कि वो फर्जी तरह से पट्टा अपना दिखा के कागज बनवा के और हमारे जमीन पे अतिक्रमण कर रहा था। कैसे फर्जी पट्टा? मजबूत आदमी है क्या वो? हाँ सर, अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि वो आपके पटीदार थे। नहीं सर, पटीदार कुछ भी नहीं, क्योंकि हम लोग ग्राम सभा जंगला में ही ग्राम सभा में हैं। ये लोग नई बाजार डोमनपुर से आए हैं, वहाँ के यहाँ मतलब निवासी हो गए। सगे पटीदार नहीं है कोई हमारा, बस इतना है कि वो भी यादव थे, हम भी यादव हैं, बस। चलिए, अखिलेश ये है, और आप थोड़ा सा उधर जाइएगा और ये पूरा ज़मीन दिखाइएगा। विवाद यही था, और यहीं पर जो है निर्माण को लेके, कब्जा को लेके जो है बीच में कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। लेकिन जो इनके अखिलेश के चाचा जी यानी आशीष यादव के पिताजी कह रहे हैं कि 4.5 बीघे का बात था, हमारे नाम पे ज़मीन कब्जा पट्टा थी, हम कब्जा भी थे। लेकिन ये बीच में जो है, जो आरोपी पक्ष है वो जो है इसमें कुछ पट्टा वगैरह करा लिया और इनकी भूमि को अपना भूमि बता रहा था। ये मैं नहीं, बल्कि इनके आशीष यादव के पिताजी कह रहे हैं। और उसी जो वो कब्जा कर रहा था, उसी कब्जा को ये लोग रोक रहे थे, अपनी ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको लेकर यहाँ पर विवाद हुआ। और तमाम सोशल मीडिया पे और अखबारों में चीज़ें अलग अलग चल रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, हमारा यही प्रयास होता है। ये चारों तरफ दिखाइएगा, ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है वो रास्ता उनके घर पे जाता है, आरोपी के घर पे जाता है। और सामने अगर आप दिखा पाइएगा तो वहाँ उनका मकान है, पक्का मकान है, ठीक ठाक व्यक्ति हैं। और वहीं से ये लोग लाठी डंडा लेकर आते हैं और यहीं पर ये लोग बांस वगैरह गाड़ रहे थे। इसके बाद लाठी चलती है और लाठी चलने के बाद लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग की जाती है और आशीष यादव की मृत्यु हो जाती है। तमीन बोले कि विवाद जो है वहाँ से हो रहा है, तो जो है वहाँ से हो रहा है, तो वहाँ आप नाली को साइड विवाद है, तो उधर आप लोग नहीं बना सकते। तो ये ज़मीन उन्होंने कहा तो कहीं यहाँ आप बना सकते हो, वो बोल के गए थे तो इन्होंने बनाना शुरू किया। अच्छा, आमीन बोल के गए कि आप? हाँ, वो इनको बोल के गए। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जिला प्रशासन या राजस्व विभाग जो है विवाद का जड़ बनता जाता है। आएगा सामने कुछ और कहेगा, ऑन पेपर कुछ और कहेगा, लेकिन असली कहानी यही है कि जब हत्या होती है, गोली चलती है, तब जिला प्रशासन जागता है और मौके पर यहाँ पर 2-4 गार्ड बैठा देंगे कि मामला जो है शांति रहे। अब वो देखो, वो बना रहा था और ये इनको मड़ई पर पन्नी तक नहीं डालने दे रहा था। तो लोग 100 नंबर बुलाए, तो वो आए, तो उसके लिए तो वो अमीन आया तो बोला ऐसा है कि साहब जब वो उधर बना रहे हैं, हम इधर बनाते तो विरोध करता है। तो बोला ऐसा है कि जहाँ विवाद नहीं है वहाँ आप भी बना सकते हैं। तो ये विवाद की जगह नाली के साइड का विवाद नहीं है, तो ये सरकार की ज़मीन ये भी है, तो ये बना रहे थे उसी में। मतलब अखिलेश साहब की उम्र क्या होगी? 22 साल है। 22 साल। सर हम प्रदेश मानवाधिकार के ब्लॉक प्रभारी औराई भदोही के हैं। अच्छा। हाँ, तो यही हम मानवाधिकार से भी गुहार किए हैं कि हम मानव अधिकार के पदाधिकारी भी हैं, तो हमें मानवता की मतलब संरक्षण दिया जाए हमको। भदोही जिला प्रशासन डीएम साहब से क्या कहेंगे? डीएम साहब भी युवा हैं और यहाँ के एसपी साहब भी युवा हैं। कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं और आगे क्या कुछ चाहते यही है कि कार्रवाई हम लोगों को अच्छे से हो और उसके बाद मुलजिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और कुछ हम लोगों को मुआवजा मिलने के, आशीष की पत्नी को कुछ दिया जाए मुआवजा। बिल्कुल। जो है आशीष की पत्नी की उम्र क्या होगा?
वही 27-28 साल है। 26-27 साल 28 साल के आसपास आशीष यादव की पत्नी का उम्र है। 1.5 साल की बिटिया और गर्भवती पत्नी है आशीष यादव की। ये घटना कहीं न कहीं असामाजिक है और एक तरह से कह लीजिए कि मानवता के हिसाब से तो कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए कि ज़मीन के विवाद को लेकर जब मामला कोर्ट में है, तहसील में है, जिला प्रशासन की निगरानी में है, तो फिर गोली चला देना, मारपीट कर देना, ये कहाँ तक जायज़ है। अब मुझे लगता है जिला प्रशासन को इस पूरे मामले को लेकर इतना कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट हो पूरे ज़िले में कि अगर कोई इस तरह से कारनामा करेगा तो उसकी खैर नहीं है। खैर जिला प्रशासन क्या कुछ करता है देखने लायक होगा। असली सच्चाई यही है। ग्राउंड पे हम आए हैं और एक एक चीज़ आपके साथ साझा कर रहे हैं। धन्यवाद।